एक बार फिर बेटा टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। स्पेशली इस चैप्टर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट को आप देखने के लिए माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स यूनिवर्स पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इस बुक में क्वेश्चन 68 है बेटा। क्वेश्चन इस प्रकार है, पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म showing profits and losses in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2016। बेटा क्लोजिंग डेट है ये, तो क्लोजिंग डेट पर जब आपकी एक बैलेंस शीट बनी हुई है तो इसके अंदर जो कैपिटल दे रखी है तो जान लीजिए दोनों कैपिटल पिया और बीना की ये क्लोजिंग कैपिटल है। पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट का टोटल 1,20,000 आगे दे रखा है द प्रॉफिट्स ऑफ ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। जो ईयर क्लोज हुई है इसमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ, वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, और ये प्रॉफिट पार्टनर में बांट दिया है। तो पार्टनर में जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया तो इस कैपिटल के अंदर जुड़ गया होगा। वो क्या रह गया, द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग, यहां से समझिए बात को, पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड सैलरी टू पिया एट द रेट 1,000 पर मंथ। ये दो काम रह गए बेटे इनसे। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रॉल ₹8,000, 8,000 रुपये पिया ने ड्रॉइंग करी है बेटा, एंड बीना विड्रॉन 4,000 एनम। शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। लीजिए बेटे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और पहले इसको नोट कर लो। बच्चों जान लीजिए कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमेशा सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल वर्किंग नोट पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे तो जो आपका नेट प्रॉफिट इसके अंदर शामिल होगा उसे तो हम लेस कर देंगे, और ड्राइंग घट चुकी होंगी तो उन्हें ऐड कर लेंगे। उल्टा चलना पड़ता है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। लीजिए आप इसको पहले नोट कर लो और फिर मैं आगे इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। लीजिए बच्चों वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले आपको ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी। तो हम वर्किंग नोट क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ बिगिनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016। एक पर्टिकुलर का कॉलम, दोनों पार्टनर्स के लिए एक कॉलम, प्रिया और बीना। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन। बच्चों बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्लोजिंग कैपिटल प्रिया की दे रखी 80,000 और बीना की दे रखी 40,000। ध्यान कीजिए कि फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट ईयर के दौरान जो कमाया वो बांट लिया होगा, तो अपने अपने शेयर में जब बांट लिया होगा कैपिटल में जोड़ लेते हैं तो उससे कैपिटल बढ़ गई होगी तो उसको घटाएंगे, तो लिखेंगे लेस नेट प्रॉफिट। बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए पहले वाले काम का उल्टा करना होता है। हम पहले जो कर चुके थे अब उसका उल्टा करेंगे, इसलिए पहले हमने नेट प्रॉफिट बांट के जोड़ दिया होगा तो अब घटाएंगे। लेस नेट प्रॉफिट ₹30,000, रेशो रखा है 3:2, 3:2, टोटल करें 3/5 और 2/5, तो 30,000 को इस रेशो में बांटेंगे। तो पहले पिया के शेयर आएगा बेटा 18,000 और बीना का शेयर आएगा बेटा 12,000। तो आप इसमें क्योंकि पहले से ऐड होगा तो अब लेस कर देंगे, तो 80,000 बेटा 18,000 हटाएंगे तो 62,000 बचा, उधर 40,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 28,000 बचा बेटे। आप जानते हैं बच्चों अच्छी तरह कि ड्राइंग पहले हमने घटा दी होगी, तो पहले ड्राइंग लेस कर दी होगी तो आप ड्राइंग को ऐड करेंगे, उल्टा करना होता है ना बेटा। तो लिखेंगे ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। तो देख सकते हैं बेटा पहले पार्टनर ने ड्राइंग किया था 8,000 रुपीज़ और दूसरे पार्टनर ने 4,000, तो 62,000 में 8,000 रुपीज़ जोड़ लें तो ये आ जाता है 70,000, और 28,000 में 4,000 रुपीज़ जोड़ ले तो आएगा 32,000। लीजिए बच्चों
बिगिनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को आपको दोनों पार्टनर की बिगिनिंग कैपिटल मिल गई। पहले की आई 70,000 और दूसरे की 32। आप जानते हैं इसी पर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिया, पहला पार्टनर पिया 70,000 का 12% निकाला, आ गया 8,400। और बीना जो दूसरा पार्टनर है 32,000 पे बेटे 12% निकाला तो 3,840 रुपये। दोनों को जोड़ लें एक साथ तो टोटल आपका आ जाएगा 12,240 रुपये। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। लीजिए बेटे एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लो और इसको आप पहले नोट कर लें, फिर मैं आगे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट्स एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करने के लिए टेबल बनाते हैं। उस टेबल का नाम रखते हैं बेटे पार्ट्स एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। बच्चों एक तो पर्टिकुलर कॉलम बनेगा, एक कॉलम पार्टनर के लिए, हर एक पार्टनर को अलग एक कॉलम, पिया का एक कॉलम अलग, बीना का और एक फर्म का। ये कॉलम बेटा ऐसे बनाते हैं पार्टनर के, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और ये फर्म का ऐसे बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए जो जो कमियां रह गई थी उन कमियों को आप सुधारते हैं। सबसे पहले वो कराएं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना रह गया था, अब लगाएंगे नाउ चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% चार्ज करेंगे, वर्किंग नोट पे निकाला था हमने। तो पिया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी थी 8,400, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में दिखाते हैं बेटे, क्योंकि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो इनको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, इसलिए क्रेडिट में। सेम कहानी बीना को बेटे मिलनी थी इंटरेस्ट 3,840 रुपये, तो ये बीना के कॉलम में क्रेडिट में। और दोनों का टोटल कर लिया जाए तो फर्म के लिए नुकसानदायक है, तो फर्म के यहाँ डेबिट में दिखाएंगे। उल्टा व्यवहार होता है बेटे, पार्टनर के यहाँ रकम क्रेडिट में दिखाते हैं तो फर्म के वो रकम डेबिट में दिखाएंगे। आगे सैलरी टू पिया, किसी एक पार्टनर को बेटा सैलरी देनी थी 1,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 1,000 रुपये पर मंथ से 12 मंथ का मल्टीप्लाई किया तो आ गई 12,000 रुपीज़। तो बेटा पिया को मिलनी है इसलिए उसको प्रॉफिट होने वाला है, तो उसके कॉलम में क्रेडिट में लिखेंगे। केवल प्रिया के पार्टनर के कॉलम में क्रेडिट में लिखेंगे, इसको मिलना नहीं है। लेकिन फर्म को देने के लिए नुकसान है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। बेटे ये दो एडजस्टमेंट होने से रह गए, अगर दोनों एडजस्टमेंट आप करें। अच्छा प्रॉफिट को आपको वापस लेने की जरूरत नहीं, अगर रॉन्ग रेशो में प्रॉफिट बढ़ जाता तब तो उसको वापस लेना अनिवार्य है। लेकिन आपने प्रॉफिट पहले बांट लिया होगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा बढ़ गया होगा अलग बात है, लेकिन बटा तो करेक्ट रेशियो में होगा। तो आप वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं और वापस ना लेना चाहें चलेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम अब रह गई है सॉल्व करने वो तो करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गई थी वो करेंगे, और सैलरी टू पार्टनर, ये दो चीज देने से फर्म को पता है क्या होगा, अतिरिक्त बोझ पड़ गया फर्म को। अब ये दो खर्चे अलग से देने पड़ेंगे जो देना भूल गए थे, तो फर्म को अब एक तरह का इन दोनों का टोटल किया तो आ रहा है 24,240 ये रुपीज़ अब आपको देने पड़ेंगे। और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 24,240, लेकिन क्रेडिट में बेटा कुछ नहीं है तो इतने रुपए कम पड़ेंगे, तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। एक तरह का नेट लॉस है बेटा, और लॉस हो या प्रॉफिट हो इसको बेटे पार्टनर लोग बांटते हैं। तो ये अब ये लॉस आया है इसको पार्टनर बांटेंगे, तो लिख देंगे नेट लॉस रुपीज़ 24,240। इनका रेशियो था 3:2, दोनों का टोटल किया 3/5 2/5, तो 24,240 के लॉस को अगर 3/5 में बांटें तो पहले पार्टनर को मिलेगा बेटा, लॉस साइन करना पड़ेगा, नुकसान है इसलिए डेबिट में आएगा, तो 14,544 ये तो पिया के कॉलम में डेबिट में आ जाएगा क्योंकि अब इसे देना पड़ेगा ये। और बीना को लॉस साइन करना पड़ेगा बेटा, रेशियो में बांटेंगे 9,696, और दोनों का जो डेबिट साइड में इधर तो फर्म के यहाँ क्रेडिट में आ गया। बाद में जब सब कुछ लिख देते हैं तो इनको बाइंड अप करना शुरू करते हैं। फर्म का टोटल लगाया तो फर्म का तो अब दोनों तरफ का टोटल हो गया बराबर 24,240 24,240। लेकिन अब सेपरेट अलग अलग पार्टनर का आपको बंद करना है। देखना पिया का अगर डेबिट साइड का टोटल लगाएं तो वो आ रहा है 14,544, और पिया का क्रेडिट साइड का टोटल लगाएं तो वो आ रहा है 20,400। दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटे, दोनों का डिफरेंस लिया तो आ रहा है 5,856 रुपये। लेकिन मजे क्या, दोनों में बड़ा किधर का है बेटा, क्रेडिट साइड का, तो इसके नीचे क्रेडिट लिख देंगे। मतलब अभी इसको पिया को एडजस्टमेंट होने के बाद 5,856 रुपये और मिलेंगे, इसको फायदा होगा इसलिए क्रेडिट में दिखाते हैं। इधर आइए, बीना का डेबिट साइड का लगाया तो 9,696 डेबिट का आ गया बेटा, और क्रेडिट का बेटा 3,840 आ गया। दोनों का डिफरेंस लिया
तो दोनों का डिफरेंस भी यहाँ भी बेटे 5856 आ रहा है। लेकिन मजे क्या है, दोनों बड़ा डेबिट साइड का, तो यहाँ डेबिट लिख देंगे। डेबिट का मतलब ये हो गया बीना को अब इतने रुपए घर से ला के देने पड़ेंगे। पार्ट्स असेसमेंट आप जानते हैं कि एंट्री होती कहाँ पर है। जैसे ही हम अगली साल में एंट्रेंस कर रहे होते हैं बच्चों, नई साल में एंट्रेंस कर रहे हो, सबसे पहले दिन बेटे 1 अप्रैल 2016 को बिगनिंग में एक एंट्री डालेंगे, यहाँ से बनेगी। डेबिट जिसके साथ लिख रहा है वो तो डेबिट में आएगा, तो लिखेंगे बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 5856, और 2 में बेटा लिख देंगे टू पियास कैपिटल अकाउंट 5856। मतलब बीना को तो घर से ये पैसे ला के देने पड़ेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और पिया को ये पैसे मिलेंगे। लिख देंगे बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से हो गया कंप्लीट। आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर।